दोन टीमच्या दरम्यान हा सामना इथे रंगला आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आमच्यासोबत जोडला गेलाय विवेक. अभिनंदन विवेक, खूप चांगला खेळ तुम्ही दाखवलात आणि तुम्हाला इथे सन्मानित केलं जात आहे. विनोद राठोड सरांच्या शुभ सन्मानित केलं जात आहे. मॅन ऑफ द मॅच साठीचा हा पुरस्कार आणि सन्मान चिन्ह त्याचबरोबर वॉटर बॉटल गिफ्टच्या रूपाने आम्हाला या ठिकाणी पुरस्कृत केले गेले. आमचे राठोड सर या ठिकाणी सन्मानित करतात विवेकला, जो खेळाडू ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच. मान्यवरांचे आभार. विवेक, आपण नक्कीच संवाद साधू, परंतु आता आपल्याकडे वेळ कमी आहे, त्यामुळे पुढच्या मॅच मध्ये आपण नक्कीच तुमच्यासोबत संवाद साधणार आहोत. खूप खूप शुभेच्छा पुढच्या मॅच साठी. आणि यानंतर जाऊया आपण कॉम बॉक्स मध्ये आपल्यासोबत जोडले जातील नरेश डोमे सर. सो टू यू. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू गोपी सर. आपण जाऊ शकतो मैदानामध्ये, जिथे मॅच सुरू झालेली आहे. जंजिरा हिटर्स विरुद्ध रत्नदुर्ग रत्नदुर्ग फायटर्स विरुद्ध जंजिरा हिटर्स अशी मॅच आपण मैदानामध्ये बघतोय. प्रहार प्रीमियर लीग 2023 मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. सचिन ढवळेज मॅथ्स इन रिझनिंग अकॅडमी प्रेझेंट प्रहार प्रीमियर लीग 8वे एडिशन या ठिकाणी सुंदरपणे साकारताय. चेंडू उंच उडवलेला आहे, इनसाइड आउट. एक टप्पा घेत चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय आणि याच बरोबर बघायचं चेंडू तिथे कुठे अडवलेला आहे. कदाचित तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सोपवण्याची शक्यता आहे आणि तिसऱ्या पंचांकडे येत आहेत आणि धावफलकावरती अगोदर 5 धावा आहेत. 2 चेंडूंचा सामना संपन्न झालेला. अजय आणि महेंद्र ही जोडी मैदानामध्ये आपण बघू शकतो जंजिरा हिटर संघाची. तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवलेला आहे. सीमारेषेवरचं क्षेत्ररक्षण कसं असतं आणि बाउंड्रीज केव्हा चौकार केव्हा षटकार निश्चित केला जातो याविषयी नियम क्रमांक 19 ICC न त्यामध्ये सगळ्या गोष्टी विशद केलेल्या आहेत. ज्यावेळेस चेंडूला स्पर्श असतो अशा कोणत्याही कंडिशन मध्ये खेळाडू सीमारेषा किंवा त्याच्या बाहेरच्या भागाला त्याचा स्पर्श नको आहे. यावेळेस बघायचंय की चेंडू त्याने कुठून अडवलेला आहे. चेंडूला पहिल्यांदा स्पर्श करण्याच्या अगोदर क्षेत्ररक्षक मैदानामध्ये पाहिजे. त्याच्यानंतर मैदानामध्ये च्या बाहेर जाऊन तो पुन्हा मैदानामध्ये आत येऊन चेंडू अडवू शकतो. एक टप्पा पडल्यानंतर नाही, चौकार आहे. 4 धावा इथे प्राप्त होतील. 4 धावा. वाह, सुंदर सुंदर फटका आणि इथे 4. लास्ट बॉल का डिसिजन.
इस क्रिकेटमध्ये मी तर पहिल्यांदा बघतोय. 9 मॅच 10 मॅच आम्ही बघितलेल्या आहे. इव्हन 11-12 मॅच बघितलेल्या आहे. मात्र 4 षटकांच्या 5 षटकांच्या त्या मॅचेस असतात. 10 मॅच 6 षटकांच्या एका दिवसामध्ये कव्हर करणं हे निश्चित अवघड आहे. आणि खरं तर आपण सकाळी 9 वाजता किंवा 9च्या नंतर आपण पहिला बॉल टाकलेला होता आणि तरी देखील आपण हे सगळे मॅचेस कव्हर करू शकणार आहोत. तर एक चांगलं मॅनेजमेंट त्याची संपूर्ण नियोजन असल्यानंतर या गोष्टी सहज शक्य होतात. प्रहार प्रीमियर लीग सचिन ढवळे सर आणि त्यांचे सगळे सहकारी ज्या पद्धतीने काम करतात, ज्या पद्धतीने त्यांनी या स्पर्धेचं नियोजन केलेलं आहे, तब्बल 37 मॅचेस आपण 4 दिवसांमध्ये कव्हर करणार आहोत. भरपूर क्रिकेट या 4 दिवसामध्ये आपल्याला बघायचंय. उजव्या बाहेर टाकलेला हा चेंडू पुश केलेला आहे. पॉइंट कव्हरला तिथे क्षेत्ररक्षक आपण बघू शकतो. एकच धाव प्राप्त होईल. धावफलक पुढे पोहोचणार आहे. 13 षटक क्रमांक दुसरं मैदानामध्ये सुरू आहे. रत्नदुर्ग क्षेत्ररक्षण करतोय तर जंजिरा संघ फलंदाजी करणार आहे. अभेद्य असा किल्ला जंजिरा म्हणून ओळखला जातो. छत्रपती शिवाजी राजे संभाजी राजे यांनी देखील भरपूर प्रयत्न केले, मात्र जंजिरा स्वराज्यामध्ये आला नाही. शाहू राजांनी मात्र तो स्वराज्यामध्ये आणला होता. त्यानंतर तो इंग्रजांच्या ताब्यात गेला आणि पुन्हा तो स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वराज्यामध्ये आला. अत्यंत सुंदर फटका हाफ व्हॉलीवरती पुल केला चेंडूला आणि शानदार षटकार. या दोघांमध्ये अजय महेंद्र परत एकदा आखूट टप्प्याचा चेंडू होता. स्क्वेअर कट अत्यंत सुंदर फटका. डीप कव्हर पॉइंटला 4 धावा मिळतील. 23 धावा जंजिरा हिटर्स. आता षटकार कमी येत आहेत आणि पुन्हा एकदा अत्यंत सुंदर पंच केला चेंडू डीप लॉंग ऑफला. तीनही मॅच मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की स्टार्ट खूप चांगला झाला. ज्यावेळेस 30 सर्कल मध्ये क्षेत्ररक्षक असतात इथे चौकार खूप सुंदर खेळता येतात. यावेळेस आपण बाउंड्री सुद्धा कमी ठेवलेली आहे स्पर्धेमध्ये. त्याचा एक फायदा खरं तर षटकारांसाठी होतोय. गॅप मिळाल्यानंतर चौकार देखील सहज मिळत आहेत. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानामध्ये सुरू आहे. 27 धावा धावफलकावर. अजयनं थोडेसे इरादे आक्रमक धारण केलेले. 7 चेंडूमध्ये 19 धावसंख्येवरती अजयला आपण बघू शकतो. तर 4 चेंडूमध्ये 200चा स्ट्राईक रेट ठेवून 8 धावा महेंद्रने आपल्या संघासाठी जोडलेल्या आहेत. अतुल या षटकामध्ये थोडासा मागणा ठरला. 15 धावा खर्च करतोय. राऊंड विकेट. इथे पुन्हा पुन्हा सुंदर फटका. अप्रतिम ड्राईव्ह. चेंडू डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा. तिसरा चौकार या षटकातला. 31 धावा. 2 षटकांचा खेळ संपला जंजिरा हिटर.
31 धावांची सलामी मात्र 2 षटकामध्येच वेगवान आणि तितकीच आकर्षक सलामीची पहिल्या गड्यासाठी भागीदारी. सौरव गांगुली सचिन तेंडुलकर या दोघांची भागीदारी होती. 26 शतकी भागीदाऱ्या या दोघांनी रचलेल्या आहेत सलामीच्या जोडीसाठी. त्यानंतर सेहवाग गांगुली अशी सलामीची जोडी बघितली. 2003च्या वर्ल्ड कप मध्ये पुन्हा सचिन तेंडुलकर सेहवाग अशी सलामी आपण पाहिली, तरी स्थित्यंतर होत गेली. मात्र त्यानंतर रोहित शर्मा बरोबर आपण बघतोय की अनेक वेळा ओपनिंग पेअर बदललेली असते. तेवढी कन्सिस्टन्सी भागीदारी आपल्याला बघायला मिळाली नाही. शिखर धवन देखील आता संघाच्या बाहेर आहे. ईशान किशन एक चांगला जोडीदार रोहित शर्माला मिळतोय. बघूया अलीकडे आपण पाहतो की एखाद्या नवीन खेळाडूला 7-8 वर्ष सुद्धा खेळणं खूप मुश्किल दिसत. तेंडुलकरने 24 वर्ष क्रिकेटमध्ये आपलं योगदान दिलं, कारण कॉम्पिटिशन आता तेवढं टफ होतं. इथे सुंदर फटका, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, अत्यंत गोड आवाज आणि 6 धावा. फॉलो थ्रू मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. 37 धावा धावफलकावरती येत आहेत आणि पहिल्या गड्यासाठी खूप छान भागीदारी इथे दोन्ही फलंदाजांची सुरू आहे. 37 धावांची भागीदारी. पहिल्या चेंडूवरती षटकार अजयनं ठोकलेला इथे. ओहो हो, फुल टॉस चेंडू होता आणि नो बॉल कॉल येतोय अंपायर्स कडून. एक अतिरिक्त धाव, 2 धावा इथे प्राप्त होणार आहे. 39 धावा. बीमर चेंडू, सकाळपासून बरेचसे बीमर सुद्धा आपण पाहिलेले आहेत. रत्नदुर्ग विरुद्ध जंजिरा अशी लढाई आपण या ठिकाणी बघतोय. चांगली सुरुवात, सलामीची दमदार सुरुवात. तिसरं षटक पॉवर प्ले एव्हाना संपलेला जरी असेल तरी धावा मात्र संपलेल्या नाहीत, धावा मात्र थांबलेल्या नाहीत, त्या सुरूच आहेत. ओघ सुरूच आहे. क्षेत्ररक्षणाची मर्यादा हटवल्यानंतर सुद्धा धावा सुरूच आहेत. या षटकामध्ये तब्बल 8 धावा, अजून 4 चेंडू टाकायचे आहेत. एकूण धावफलकावरती 39. 39 रन, लॉस ऑफ नो विकेट. अजय स्ट्राइक एंड वरती आहे, महेंद्र नॉन स्ट्राइक एंड वरती आहे. 8 चेंडू मध्ये 23 धावा तर 7 चेंडू मध्ये 15 धावा अजय. परत एकदा उंच फटका, टोले जंग फटका, आकाशाला गवसणी घालणारा आसमानी टोला षटकार. पंचेचाळीस धावा आणि मला वाटतं ही वेगवान भागीदारी आहे. पहिल्या 15 बॉल मध्येच 45 धावांची खेळी, झंझावाती खेळी. एक दोन्ही फलंदाज वादळी फलंदाजी इथे करतायत. झंझावात त्यांचा बघायला मिळतोय. सुरुवातीच्या षटकामध्ये वारा व्हायला लागला होता, मात्र आता त्या वाऱ्याने चक्रीवादळाचं रूप धारण केलेलं आहे. रोरावत हे वादळ आलेलं आहे इथे आणि वादळ किती भयानक असतं अजून मानवामध्ये तरी ते रोखण्याची क्षमता निर्माण झालेली नाही. किती तंत्रज्ञान विज्ञानाने प्रगती केली असेल तर निसर्गाने निर्माण केलेलं वादळ माणूस रोखू शकत नाही. हताश होऊन फक्त बघू शकतो आणि इथे सुद्धा त्याशिवाय पर्याय नाही आहे. चेंडूने जरी दिशा बदललेली असेल तर खेळाडू क्रीज मध्ये सुरक्षित होता. 1 धाव इथून प्राप्त होणार आहे आणि एका धावेबरोबर धावफलकावरती आपण बघणार आहोत धावा 46. तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. विलक्षण वेगवान वादळी फलंदाजी आपल्याला अजय आणि महेंद्र या दोघांकडून बघायला मिळते. या 2 वादळांना रोखणार कोण हा प्रश्न इथे निर्माण होऊ शकतो. यास परत एकदा चेंडू हवेमध्ये, जी चर्चा करत होतो आपण, अखेर चेंडू अजितचा होता
आणि महेंद्र होईल बाद. पहिला धक्का 46 धावसंख्येवरती 3 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पहिला फलंदाज इथे गमावलेला आहे. अजय पाटील 30 धावसंख्येवरती नाबाद आहे. 11 चेंडू मध्ये 30 धावा. जवळपास 300चा स्ट्राईक रेट आहे अजय पाटील. अजय पाटील आहे ना? अजय पुराणिक संघनायक स्ट्राईक एंड वरती आपण बघणार आहोत. जंजिरा हिटर्स. महेंद्र मात्र बाद झाला. इथे इनसाइड आउट. क्षेत्ररक्षक खाली. अजय पुराणिक बाद. संघनायक देखील कोसळला. 46 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पण बघितला आणि फलंदाज इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न केला मात्र बाउंड्री क्लिअर करू शकला नाही. तिथे PSI राहुल यांना आपण पाहिलं आणि अत्यंत सुंदर झेल. पोलिसांची फिल्डिंग तशी टाईट असते आणि त्याचा प्रत्यय इथे पुन्हा एकदा आलेला. 2 गडीबाज 46 षटक क्रमांक 4 मैदानामध्ये सुरू आहे. गोलंदाज अमोलला पहिल्या चेंडूमध्ये यश मिळते. या अगोदर शेवटच्या चेंडूवरती आपण पाहिलं तो महेंद्रला बाद होताना. दोघांनी मोठी भागीदारी इथे रचली होती मात्र एकमेकांचा विरह सहन झालेला नसावा. महेंद्र बाद झाल्याबरोबर पाठोपाठ अजय पुराणिक देखील परतलेला आहे. कधी कधी आपण बघतो ना एखादे जोडपं असतं खूप त्यांच्यामध्ये प्रेम असतं पण एखाद्याचं जर निधन झालं तर दुसरा देखील सहन करू शकत नाही आणि तोही प्राण सोडतो. अशी उदाहरणं आपण समाजामध्ये बघत असतो. लव बर्डची जोडी असते. लव बर्ड पक्षी असतात नेहमी जोडीने सापडतात मात्र एखाद्याचा जर अंत झाला तर दुसरा पक्षी देखील आपला प्राण सोडतो असं मी एका ठिकाणी वाचलेलं आहे. अर्थात त्याची पुष्टी मी केली नाही त्यामुळे कदाचित वेगळ्या फॅक्ट तुमच्या समोर येऊ शकतात. धावफलकावरती आहे 47 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 4 मैदानामध्ये सुरू. इथे 46 धावांची मोठी भागीदारी होती महेंद्र अजय मध्ये मात्र महेंद्र बाद झाला. पाठोपाठ अजय लगेच परतला. पाहायचं या जोडीनं निर्माण केलेला धावांचा वसा वारसा पुढे येणारी जोडी हे बॅटन कसं घेऊन जात आहेत बघूया आपण. मात्र धावफलकावरती 47 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. अमोल इथे या धावणारा जो धावफलक होता धावणारा जो घोडा होता तो मात्र अडवलेला आहे. अडवण्याचं साहस केलेलं आहे आणि तो यशस्वी देखील ठरलेला आहे. उजव्या इष्टीच्या बाहेर मी बघितलंय की प्रत्येक बॉल त्याने गुड लेंथ वरती टाकलाय मात्र उजव्या इष्टीच्या बाहेर टाकलेला आहे. जिथे कॅच मोठा फटका कव्हर केला होता फलंदाज अजय पुराणिकनं तो देखील टायमिंग परफेक्ट करता आलं नव्हतं. लॉंग ऑफला झेल टिपला गेला. त्यानंतर आलेल्या फलंदाजांना रोखून ठेवलेलं आहे इथे अमोलनं. ओहो इथे आता मात्र थोडासा आतमध्ये आलेला चेंडू होता. आतली कड घेतली चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. मिळताय 4 धावा.
दोन चेंडू त्यानं उजव्याच्या बाहेर टाकले होते. पुन्हा एकदा गुडलेन स्पॉट होऊन आत आणला हा चेंडू. आता इथे पुन्हा आकाशामध्ये चेंडू लॉंग ऑफला PSI राहुल साहेब तिथे दुसरा झेल या षटकातला. एकूण दुसरा बळी अमोलला. या षटकामध्ये आल्या केवळ 5 धावा आणि गडी बाद केले 2. कमालीची गोलंदाजी अमोल. 51 धावा 3 गडी. एक्कावन्न धावा 3 गडी बाद जंजिरा हिटर्स. ही उलटा पालट होते क्रिकेटमध्ये. असे संपूर्णपणे 6 षटक वर्चस्व प्रस्थापित करणं क्रिकेटमध्ये खूप कठीण आहे. त्यात पहिले 3 षटक आपण पाहिलं होतं, वर्चस्व निश्चित प्रस्थापित केलं होतं जंजिरा हिटर्सनं. मात्र त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये अर्थात 4थ्या षटकामध्ये अमोलनं कमबॅक केलं. 2 गडी बाद करत असताना केवळ 5 धावा खर्च केलेल्या आहेत. सामन्यामध्ये पुनरागमन कमबॅक करण्याचा प्रयत्न इथे. चेंडू उचललाय मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक तिथे ड्रॉप होईल. कॅच झेल सुटणार आहे. या चुका टाळणं गरजेचं आहे. अगोदर 3 षटकामध्ये भरपूर धावा खर्च झालेल्या आहेत. प्रतिस्पर्ध्याला कमी धावेत रोखायचं असेल तर पुढची 2 षटक अजून जबाबदारीनं गोलंदाजी करावी लागेल बाळाला. गोलंदाजी मार्कवरती बाळा. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा खर्च केल्या होत्या. बाळानं गडी बाद करण्यात यश आलं नव्हतं. पुन्हा दुसऱ्या षटकासाठी त्याला गोलंदाजीला आणलं जातं. एकूण 5वं षटक तो टाकणार आहे. 53 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जंजिरा हिटर्स. तर समोर फलंदाज सचिन. याबरोबर पूलचा प्रयत्न होता. शॉट जरी मिडल ऑफ द बॅट नसेल, धाव घेण्याची संधी. हो इथे मात्र निर्णय चुकलेला. समय सूचकता अत्यंत महत्वाची असते. यष्टीरक्षकाकडे चेंडू टाकणं अपेक्षित असताना नॉन स्ट्रायकर एंडला थेट यष्ट्या उडवण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथेच खरं तर चूक झाली. आपण बघू शकतो 2 धावा धावफलकावरती. डेअरिंग महत्वाची होती इथे आणि प्राण हातामध्ये घेऊनच ही डेअरिंग केली होती दोन्ही फलंदाजांनी. मात्र ते यशस्वी ठरलेले आहेत. 2 धावांवर 55 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 5 सुरू आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू हवेमध्ये असणार आहे. मात्र यष्टीरक्षक मागे. 1 धाव इथे पूर्ण होते. दोन्ही फलंदाज धावा काढायला प्रचंड धाडेशी आहेत. ज्या पद्धतीने धावा त्यांनी घेतल्यात मागच्या काही चेंडूंवरती. इथे 2-2-1 आणि धावफलक 56. 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 5वं षटक सुरू आहे. बाळा गोलंदाजीसाठी तयार. महेश अजून खातं खोलणार आहे. स्ट्राईक एंडला महेश. पहिल्या चेंडूच्या प्रतीक्षेत सचिन. 4 चेंडूमध्ये 6 धावांचं योगदान त्याच्याकडून आपल्याला बघायला मिळाले. इथे चांगला फटका आहे. अगदी सहज खेळला. क्षेत्ररक्षण देखील तितकंच सुरेख आहे. 1च धाव इथून. हो खराब कलेक्शन. मात्र नुकसान होणार नाहीये. 1च धाव प्राप्त होईल. धावफलक 57. 3 गड्याच्या मोबदल्यात. महेश खातं खोलतोय. सचिन स्ट्राईक एंडला 6 धावसंख्येवरती. बाळा वैयक्तिक दुसरं षटक टाकत असताना अद्याप पावे तो 18 धावा त्यानं खर्च केलेल्या आहेत. तर सचिन ऑन स्ट्राईक. हो स्कूपचा प्रयत्न होता. मात्र चेंडू थोडासा गती कमी केली होती. जे असे फटके खेळाडू खेळतात ना, सुपला खेळतात, स्कूप खेळतात, लेट कट खेळतात किंवा इम्प्रोवाइज करतात बॉल, तर अशा परिस्थितीमध्ये चेंडूचं जर स्पीड कमी केलं तर इथे फटके कव्हर करता येणं खूपच मुश्किल असतं, अवघड असतं. आणि तेच हेरलं. कारण हे जवळपास प्री डिटरमाइंड शॉट असतात. पण गोलंदाजाला खूप लवकर अंदाज येतो की फलंदाज पुढे काय करणार आहे. गती परिवर्तन करण्याचं जर अश्र असेल तर तिथे यशस्वी ठरता येतं. आणि त्यामुळं स्लोवर वनचं अश्र प्रत्येक वेगवान गोलंदाजाकडे असणं आवश्यक आहे. षटक इथे संपलेलं आहे. चांगलं षटक आपल्याला बघायला मिळालं बाळाचं. या षटकामध्ये केवळ 7 धावा आलेल्या आहेत. मागच्या 2 षटकामध्ये 12 धावा केवळ प्राप्त झाल्या. 2 फलंदाज गमावलेत. इथे जंजिरा हिटर्सनं 5 षटकाचा खेळ संपला. 58 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 3 षटकामध्ये 46 धावा आणि 5 षटकामध्ये 58 धावा. कमबॅक काय असतं, पुनरागमन इथे पुन्हा एकदा सिद्ध केलेलं आहे. अमोल गावडे गोलंदाजी मार्कवरती. शेवटचं षटक परत एकदा 3ऱ्या-4थ्या षटकामध्ये विध्वंस केलेला गोलंदाज अमोल गावडेला आणलं जातं. स्ट्राईक एंड वरती सचिन आहे.
फटका खेळलाय स्क्वेअर ऑफ द विकेट. इथे क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरून धावत येतोय. थोडस खराब कलेक्शन असेल मात्र बॅकअप होता तिकडे. 2 धावा प्राप्त होणार आहे धावफलकावरती. 60 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जंजिरा हिटर्स. सचिन महेश ही जोडी आहे. चौथ्या गड्यासाठी ते खेळतायत आणि अमोल गावडे परत एकदा. वाह, उंच फटका, टोले जंग फटका, एलिव्हेशन देखील, लेंथ देखील. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. शेवटच्या षटकामध्ये धावा थांबणार नाहीतच आहे. 8 धावा मात्र या 2 चेंडू मध्येच प्राप्त होत आहेत. अमोल गावडेचं समीकरण सुद्धा खराब होतंय. यावेळेस लांब टाकला शरीरापासून, शॉर्ट ऑफ लेन, त्याचा फायदा होतोय चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. पहिल्या 3 षटकामध्ये फलंदाजांचं वर्चस्व होतं निर्विवाद. नंतरच्या 2 षटकामध्ये गोलंदाजांनी कमबॅक केलं. तर आता शेवटचं षटक कोणता संघ मजबूत असणार आहे हे बघू आपण. उडवण्याचा प्रयत्न होता. खर तर विटी दांडू खेळताना विटी अशी उडवतात बऱ्याच वेळा. वेगवेगळ्या पद्धतीने विटी दांडू पण आम्ही खेळायचो. मात्र इथे फटका, अलीकडे खेळतात खेळाडू. प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये अनेक खेळाडू आहेत की असे फटके त्यांनी खेळलेले आहेत. खूप चांगल्या क्रिकेटर्सने देखील त्याला दादही दिलेली आहे. याबरोबरच इथे आपण बघू शकतो धावबादची संधी असू शकते. प्रश्न पंचांकडे विचारलाय मात्र खेळाडू सुरक्षितपणे क्रीज मध्ये पोहोचतोय. तर 2 धावा प्राप्त होणार आहे. षटक क्रमांक 6 व सुरू आहे. 68 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. शेवटचं षटक आहे. 3 षटकामध्ये 46 धावा. आम्ही 90, 85, 90 धावाकडे बघत होतो मात्र 68 धावा धावफलकावरती आहेत. खूप छान कमबॅक बघायला मिळाले इथे रत्नदुर्ग फायटर्स कडून. एक सिंगल प्राप्त होऊ शकेल शेवटच्या चेंडूवर आणि धावफलक 69 पर्यंत पोहोचतोय. फलंदाज बाद होईल. 4 गडी बाद 69. विजयाचं समीकरण 70 धावा 6 षटकामध्ये. सचिन 18 वरती होईल बाद. क्षेत्ररक्षणासाठी चला ताबडतोब जंजिरा हिटर्स. जंजिरा हिटर्स वेळ करू नका. 2 इनिंगच्या वेळेमध्ये आपल्याला थोडासा वेळ वाचवायचा आहे. जिथं आपण 2-3 मिनिट घेत होतो तिथं 1 मिनिटाच्या आत आपण मॅच सुरू करा आणि फलंदाज सलामीची जोडी लवकर पाठवा. रत्नदुर्ग फायटर्सला विनंती, ओपनर्सला जरा लवकर पाठवा. जो इनिंग संपल्यानंतरचा वेळ आहे तो जर वेळ मध्ये वाचवला आपण पुढच्या 2 मॅचला तरी सुद्धा 2-2 मिनिट वाचवले तरी आपण 10-12 मिनिट वाचू शकू. आणि आता टाइम मॅनेजमेंटचं खूप मायक्रो प्लॅनिंग करावं लागणार आहे तेव्हा आपण 3 मॅच पुढच्या कव्हर करू शकू. 36 चेंडू मध्ये 70 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षकांना विनंती, पटकन चला. आणि यानंतरचा टॉस होणार आहे. दोन्ही संघ आपण टॉस साठी चला उपस्थित राहा. कोणती मॅच आहे? तोरणा चॅलेंजर्स विरुद्ध पुरंदर किंग्स अशी मॅच होणार आहे. संघनायक टॉस साठी चला. तोरणा चॅलेंजर्स विरुद्ध पुरंदर किंग्स यानंतरची मॅच होते. दोन्ही संघनायक चला ताबडतोब टॉस साठी.
तोरणा चॅलेंजरचे संघनायक पुरंदर किंग्सचे संघनायक आपण या टॉस साठी नाणेफेकीचा कौल दोन्ही संघांचा दुसरा सामना असणार आहे. तोरणा चॅलेंजर्स विरुद्ध पुरंदर किंग्स. तर कोण कॉइन टॉस करणार आहे? तोरणा चॅलेंजरचे संघनायक कॉइन टॉस करतील आणि पुरंदर किंग्सचे संघनायक कॉल करतील. हेड ऑर टेल? हेड इज कॉल फ्रॉम तोरणा चॅलेंजर्स. टेल इट इज पुरंदर किंग्स कॉल था. तर तोरणा चॅलेंजर्स ऑन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बॅट फर्स्ट. फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. खरं तर एक मॅच तुम्ही खेळलात, काही चांगल्या गोष्टी घडल्या असतील, काही तुम्हाला अनुकूल गोष्टी घडलेल्या नसतील. या गोष्टींवरती काय उपाय केलाय पुढच्या मॅच मध्ये? मॅच तर जिंकली आहे, त्यामुळं अनुकूलच गोष्टी म्हणायच्यात. आणि ज्या फार थोड्या चुका झाल्यात, ज्या ओव्हर पिच बॉल गेलेत, थोडीफार मिसफिल्ड झाली, त्या नक्कीच कव्हर करू या मॅच मध्ये. एक प्रश्न असा असणार आहे, 11 संघ अजून तुमच्या बरोबर शर्यतीत आहेत आणि ओव्हरऑल सगळ्या टीमचं स्क्वॉड लिस्ट आपल्याला माहित आहे. या स्पर्धेमध्ये कोणाचं कॉन्टेस्ट जास्त टफ असेल? बाकीचे सगळेच टफ आहेत. ह्यावेळेस मॅचेस एवढ्या शेवटच्या ओव्हरपर्यंत जातात, शेवटच्या बॉलपर्यंत जातात, आणि आम्ही तरी नक्कीच सगळ्यांना टफ देऊ. तोरणा चॅलेंजर्स टॉस जिंकल्यानंतर फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. क्षेत्ररक्षण करायचंय. निर्णय तुमच्या पथ्यावरती पडलाय टॉस हरणं, की टॉस जिंकल्यानंतर वेगळा निर्णय अपेक्षित होता? नाही, म्हणजे यावेळेस पण आम्ही चेंज लगेच स्ट्रॅटेजीमध्ये चेंज करून म्हणजे आपल्याच मोरल डाऊन करण्यात काय अर्थ नाही. एक हे आम्ही चान्स घेणारच होतो आणि मागच्या वेळेस जरा बॅटिंगने थोडं डाऊन केलं, यावेळेस ट्राय करू. निश्चित शुभेच्छा असतील दोन्ही संघाला. पुरंदर किंग्स तोरणा चॅलेंजर्स टॉस जिंकल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारतायत आणि क्षेत्ररक्षणासाठी पुरंदर किंग्स संघाला निमंत्रण देत आहेत. तर टॉस बॉक्स मध्ये इतकंच. पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामधून गोपी जाधव सरांच्या गोड आवाजामध्ये आपण सामन्याचा आस्वाद घेऊ. थँक्यू. शुक्रिया, धन्यवाद. फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रहार प्रीमियर लीग 2023 8वां संस्करण। और आज का पहला दिन चलते हैं दूसरे पड़ाव के साथ। 70 रनों का टारगेट और पहली गेंद पर एक बड़ा झटका मिलता हुआ बल्लेबाज अतुल गोल्डन डक के रूप में आउट हो गए। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, डीप मिड विकेट क्षेत्र में काफी शानदार तरीके से गेंद को लपका और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ अजय पुरानिक के खाते में पहला विकेट जाता हुआ। एक बड़ा टारगेट अपने बल्लेबाज बीच मैदान में स्ट्राइकिंग गेंद पर नीलेश, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर बाह। इस बीच अजय की ईश्वर की अगली गेंद फुल लेन वाली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लॉन्ग स्टॉप क्षेत्र में गेंद जाती हुई, वहां पर फील्डर मौजूद। अंपायर का सिग्नल 22 का। जितेंद्र लोंडे इस मैच के मेन अंपायर के रूप में और उनके साथ में विश्वजीत ओयासर इस समय के बीच मैदान में अंपायर का रोल अदा कर रहे हैं, जिनके पास काफी सालों का अंपायरिंग का अनुभव। और इस बीच इस मैच का ये दूसरा पड़ाव यहाँ पर जारी। तो चलते हैं इस दूसरे पड़ाव के पहले ओवर के साथ। अजय पुरानिक मैंडेटरी पावर प्ले में ईश्वर की अगली गेंद, नारसिंह डंडी विकेट से खेलना चाहते थे, काफी शानदार स्ट्रोक थी। मिड ऑफ को बीट करने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, वाह भाई वाह, मिल गया मौका, जड़ दिया, शानदार चौका, 4 रन। डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद काफी समय से एलिवेशन था, उसके बाद की गेंद हवा में थी, वहां पर फील्डर थे, उन्होंने गेंद को कैच करने का मौका जरूर वहां पर अटेम्प्ट किया, उसके बाद की कैच ड्रॉप
खराब फील्डिंग, उतनी अच्छी नजर नहीं थी। उसके बाद के एक्शन रिप्ले में हम देख रहे हैं जीवन दान मिलता हुआ अमृत को। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर पहुंच चुके, अब स्ट्राइकिंग गेंद पर नीलेश इस गेंद को कलाइन के साथ हल्के हाथों से निकाला है, केवल मात्र 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन। टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से यूट्यूब के जरिए इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट, काफी शानदार कैमरा वर्क, काफी शानदार माहौल, शाम का समय, और इस बीच सिंधिया स्कूल ग्राउंड पर चलता हुआ ये क्रिकेट का काफी शानदार मेला। फिर से डांसिंग डाउन द विकेट से खेलना चाहते थे, इस समय गेंद उतना अच्छा संपर्क नहीं था, काफी शानदार तरीके से गेंद वहां पर डिलीवर की थी। उसके बाद की डांसिंग डाउन द विकेट से फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, आगे निकल चुके थे 12, लेकिन उसके बाद की हल्के से गेंद बल्ले पर पहुंच चुके थे। 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त। पावर प्ले का ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। उसके बाद की रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 70 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, काफी शानदार टारगेट सेट हो चुका है। उसके बाद की वापसी की जरूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट की जरूरत है, सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत है। क्या बना पाएंगे ये भी सवाल है। और उसके बाद की क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, आज के दिन में पता चलेगा। लेकिन चलते हैं फिर से एक बार, इस पारी के साथ जुड़े रहेंगे। हर्षद गेंदबाजी के मोर्चे पर नीलेश 2 गेंदों पर 1, अमृत क्षीरसागर यानी कि 12 3 गेंदों पर 6 के ऊपर खेल रहे, 200 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद की अब जंजीरा बनाम रत्नदुर्ग के बीच में चलता है ये मैच। फुल लेन वाली गेंद तैयार किया तो उसे खेलना चाहते थे, गेंद गली में जा रही है, वहां पर फील्डर जब तक गेंद को उठा रही, इस बीच 1 रन, और 1 रन के ऊपर संतुष्ट है। 1 रन के साथ अब रन संख्या आगे निकलती हुई 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले विकेट के लिए काफी जल्दबाजी हुई थी, उसके बाद की विकेट गिर चुका था। अब बीच मैदान में नीलेश और 12 के बीच में एक अच्छी टीम प्रारंभिक इनिंग देखने को मिलती हुई। इस ओवर की अगली गेंद हर्षद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी, अंपायर का वाइड बॉल का करार। मिस्टर एक्सास के रूप में आ रहे मैदान में इस समय की गलती हो रही है इनके पास, माना कि इनके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, लेकिन इस बैंक बैलेंस को बचाने की जरूरत है। ये गलतियां करे, उसके बाद की वाइड के रूप में अतिरिक्त रन, और अतिरिक्त रन के साथ फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास और सफल। इस समय की गेंद को समझने में नाकाम है, इसलिए कहा जाता है अच्छी किताबें और अच्छे लोग देरी से समझ में आते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है। उसी तरीके से इस गेंद को पढ़ने की जरूरत थी। बिंदी की गेंद, रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आड़े बल्ले से जरूर खेला है इस समय, प्रॉपर टाइमिंग, वाह भाई वाह, मिल गया मौका, झड़ दिया शानदार छक्का, 6 रन। कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, काफी शानदार स्ट्रोक। इसी छक्के के ज्यादा रन संख्या 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब मोमेंटम बन चुका है, मोमेंटम को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, इसको आगे लेकर जाने की जरूरत है। अब दबाव में है हर्षद, इस समय की काफी शानदार गेंद थी, नीचे रही थी, उसके बाद की रन लेने का प्रयास,
रनआउट का खतरा जरूर था। उसके बाद 22 के रूप में 1 रन मिलता था जितेंद्र लोंडे सर, जिनके माध्यम से 22 का इशारा था और इसी के साथ दूसरे ओवर का खेल समाप्त होता है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन खर्च कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित हो चुके हैं क्योंकि पहले ओवर में उतने रन नहीं बने थे। उसके बाद की अगर हम चर्चा करेंगे, इस ओवर में 15 रन बन चुके हैं। 70 रन यानी कि 70 रनों का टारगेट है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 24, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 24 गेंदें शेष है और यहाँ से जीतने के लिए लगभग 24 गेंदें और 46 की जरूरत है। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर 24 गेंदें 46 रन। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर चर्चा करेंगे 11.50 का रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से जरूर होगा। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर से एक बार इस टीम के कप्तान यानी कि अजय पुरानिक ने पहले पारी में काफी शानदार बल्लेबाजी करी है और उसके बाद की अब गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज के तौर पर जिस प्रकार से इन्होंने गेंदबाजी पहली ओवर में की थी, अब तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। बड़ा स्ट्रोक है, 1 बाउंस ऑन द रोप, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। शानदार चौका। दरअसल ये स्ट्रोक, ये ताकत है, इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पर अगर गेंद डालेंगे तो जरूर बड़ा स्ट्रोक आएगा, जरूर रन मिलेंगे। इनके स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद थी। एक्शन रिप्ले में देखिए, 34 स्टंप पर गेंद डालने का प्रयास, शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी और इस समय की काफी शानदार संपर्क, टाइमिंग अच्छा था, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। रन संख्या 28, 1 विकेट के नुकसान पर। अजय पुरानिक और दी विकेट से फिर से उसी क्षेत्र में गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। अपील जरूर हो रहा है लेकिन इस समय की अंपायर ने कहा है ना मुन्ना ना। 23 गेंदे 42 रनों की जरूरत, भरपूर अपील। उसके बाद की सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज 12, 7 गेंदे 17 के ऊपर खेल रहे, उसके बाद की 5 गेंदे 8 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे नीलेश। दूसरे विकेट के लिए काफी शानदार साझेदारी बीच मैदान में चलती हुई। 70 रनों का टारगेट, 22 गेंदों का खेल शेष है, 42 रनों की जरूरत है। प्रहार प्रीमियर लीग 2023 8वां संस्करण आज का पहला दिन और पहले दिन में चलता हुआ एक बिग बैटल मैच। स्ट्राइकिंग गेंद पर 12 और गेंदबाजी के मोर्चे पर अजय पुरानिक। रडार में गेंद थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वाह, लेकिन गेंद हवा में बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को कैच जरूर किया है लेकिन ये विकेट नहीं मिलेगा, 6 रन मिलेंगे। काफी शानदार स्ट्रोक, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, टाइमिंग अच्छा था, संतुलन में थे, उसके बाद के अच्छे रिदम के साथ बल्लेबाजी करे। एक्शन रिप्ले में देखिए, आगे डालना चाहते थे, जड़ में गेंद डालने का प्रयास था। जिस समय से हम वहां से गुजर रहे थे, हमारे आगे गाड़ी थी, गाड़ी के पीछे लिखा था चिटके तो फटके, इन्होंने आगे डाला, इनको फटके मिल गए। अजय पुरानिक की ओवर की अगली गेंद फिर से स्लॉक करने का प्रयास और उसके बाद की ये गेंद बिंदु के रूप में जाती हुई। 20 गेंदे 36 की अब जरूरत है, अब वापसी हो चुकी है, अब मोमेंटम बन चुका है। अजय पुरानिक कहीं ना कहीं पर महंगे साबित हो रहे। आगे डालने के प्रयास में उन्होंने कहीं ना कहीं पर गलती की, उसके बाद की उस गलती का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज अमृत क्षीरसागर यानी कि 12, 230 का इनका स्ट्राइक रेट। दूसरी तरफ की नीलेश 5 गेंदों पर 8 के ऊपर खेल रहे, 20 गेंदे 36 की जरूरत है। यह अच्छी बाउंसर थी, तीखी बाउंसर थी, फुटवर्क का कहीं ना कहीं पर टेस्ट होता हुआ और 22 के रूप में 1 रन मिलता था। 1 रन के साथ अब रन संख्या आगे निकलती हुई 35 रन। अब 19 गेंदे 35 की जरूरत है। रत्नदुर्ग बनाम जंजीरा के बीच में चलता हुआ यह मैच। रत्नदुर्ग फाइटर्स बनाम जंजीरा हिटर्स के बीच में चलता हुआ मैच। अब भारत के खिलाड़ी नीलेश स्ट्राइकिंग गेंद पर, अजय पुरानिक के स्वर की अगली गेंद राइट आर्म विकेट से नीलेश के लिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पुल किया है, गेंद काफी शानदार तरीके से बैट पर पहुंची थी, उसके बाद की लपक लिया, विकेट गिरता हुआ, सुमधुर संगीत बजता हुआ गॉड। काफी शानदार तरीके, माना कि बीच मैदान में स्पाइडरमैन पहुंच चुका है, उन्होंने गेंद को देखा, उसके बाद की काफी शानदार तरीके से लपक लिया और ये गॉड। एक्शन रिप्ले में देखिए, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, सही संपर्क था, उसके बाद की लंबाई कम थी, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में काफी शानदार तरीके से गेंद को लपक लिया और ये विकेट गिरता हुआ, दूसरा विकेट गिरता हुआ गॉड। अब 18 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 35 की जरूरत है। नीलेश 7 गेंदे 8 रनों के ऊपर 8 रन निकालकर बाद हो चुके, यानी कि आउट हो चुके
और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। अब यहाँ से मोमेंटम बन चुका है गेंदबाजी वाली टीम के लिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विकेट। लेकिन इसके बाद की अगर हम चर्चा करेंगे, अमृत क्षीरसागर का विकेट इस समय की महत्वपूर्ण होगा। 18 गेंदे जीतने के लिए यहाँ से जरूरत होगी 35 की। 18 गेंदे 35 रन क्या बन पाएंगे, ये भी सवाल है। लेकिन आने वाले समय में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। मैदान में गया है पानी, क्या बदल जाएगी इस मैच की कहानी? कहीं न जाइए, देखते रहिए प्रहार प्रीमियर लीग 2023 8वां संस्करण, आज का पहला दिन। वेलकम बैक, फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। 18 गेंदे 35 की जरूरत गेंदबाजी की मोर्चे पर। अब गेंदबाज योगेश नवले, ये उच्च कोटि के गेंदबाज है। इनके पास क्षमता है, ताकत है, अनुभव है, अपने आप को साबित करने की जरूरत है, आत्मविश्वास से गेंदबाजी करने की जरूरत है। दूसरी तरफ की हम चर्चा करेंगे, अमृत क्षीरसागर एक सेट बल्लेबाज है। इनके बल्ले से रन बन रहे हैं, 11 गेंदों पर 23 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनके साथ में अब नए बल्लेबाज रहेंगे। कौन है नवीन बैटर? कैलाश कांबळे गेंदबाजी के मोर्चे पर। गेंदबाज योगेश नवले, पहली गेंद और दी विकेट से। फुल लाइन वाली गेंद थी, जन में डालने का प्रयास, आउटसाइड लेग स्टंप, पिचिंग थोड़ा सा बाहर था। उसके बाद की गेंद पैरों पे टकराती हुई, अंपायर का लेग बाइस का इशारा, लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़त। अब रन संख्या 36 रन। गेंदे शेषों की 17 गेंदों पर 34 की जरूरी। अब स्ट्राइकिंग गेंद पर कैलाश का भी पारी का, इस पारी में पहली बार स्ट्राइकिंग गेंद पर पहुंच चुके। पहली गेंद का सामना करेंगे गेंदबाजी मोर्चे पर योगेश नवले। मोड़ दी विकेट से लगभग दौड़ना शुरू किया। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, अंपायर का डेड बॉल का इशारा। स्ट्राइकिंग गेंद पर कैलाश, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर अमृत क्षीरसागर, यानी कि 12। प्रहार प्रीमियर लीग 2023 का ये टूर्नामेंट अष्टपहलु मैनेजर पर अष्टपहलु स्पोर्ट्स शिंदे स्कूल ग्राउंड, सहकार नगर, स्वारगेट, पुणे से। इस ओवर की अगली गेंद काफी शानदार तरीके से गेंद को डिलीवर किया था। आर्म एक्शन काफी शानदार है, एक अच्छी और एक क्लीन आर्म एक्शन। उसके बाद की गेंद को समझ नहीं पाए थे, बड़ा हिट खेलने का प्रयास जरूर था। उसके बाद की लेग बाइज के रूप में 1 रन मिलता हुआ है। 1 रन के साथ अब रन संख्या 37 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 70 रन, यानी कि 70 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए जंजीरा हिटर्स बनाम रत्नदुर्ग फाइटर्स के बीच में चलता हुआ। एक तरफ की हिटर्स है, एक तरफ की फाइटर्स है, दोनों तरफ की एक काफी अच्छा ये बैटल जारी है। योगेश नवले इस बीच इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, खराब शॉट सिलेक्शन, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर पक्का 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 लपक लिया, और ये विकेट गिरता हुआ गॉन। एक काफी महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ। अमृत क्षीरसागर बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, उनको पता है अगर अमृत क्षीरसागर की विकेट मिलती है तो यहाँ पर वापसी हो सकती है। अजय पुरानिक और अमृत क्षीरसागर काफी समय से एक दूसरे के साथ खेलते आ रहे हैं, एक दूसरे को काफी शानदार तरीके से जानते हैं। और उस तरफ से अगर चर्चा करेंगे तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी गेम में, और उसके बाद की अमृत क्षीरसागर का विकेट गिरता हुआ, तीसरा विकेट गिरता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 37 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर अब यहाँ से वापसी हो चुकी है। डब्ल्यू जो आ रहा है काफी घातक हो सकता था, उसके बाद की बड़ा स्ट्रोक खेल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर सवाल है क्या जरूरत थी, ये भी सवाल मन में गूंज रहा है, क्योंकि अमृत क्षीरसागर के बल्ले से रन बन रहे थे। उसके बाद की कहीं ना कहीं पर जोखिम भरा स्ट्रोक, खराब संतुलन, और ये विकेट का पतन। योगेश नवले के खाते में ये विकेट गिर जाता हुआ। प्रहार प्रीमियर लीग मैच नंबर 7 जंजीरा हिटर्स बनाम रत्नदुर्ग फाइटर्स के बीच में चलता हुआ मैच। अब 15 गेंदें शेष, जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत, 70 रनों का टारगेट। इस बीच बीच मैदान में नए बल्लेबाज के तौर पर कैलाश के साथ बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज कौन है? राहुल कोकाटे। राहुल कोकाटे बीच मैदान में स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत है ये खिलाड़ी। उसके बाद के बीच मैदान में पहली गेंद का सामना करेंगे। राहुल कोकाटे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से गेंद हवा में, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे, लेकिन गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। काफी शानदार स्ट्रोक, सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन।
0 के ऊपर खेल रहे। 3 गेंदों पे 13 के ऊपर राहुल कोकाटे इस समय की स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज हर्षद। इसके पहले की एक और जो उन्होंने जरूर किया था वहां पर थोड़े से महंगे साबित हो चुके। उसके बाद की कप्तान ने कहीं ना कहीं पर विश्वास जता है। उनके सामने स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे राहुल। पहली गेंद का सामना करेंगे। 12 गेंदे 20 रन। फिर से उड़ाने का प्रयास जरूर था। 34 स्टंप पर गेंद थी, वहां से लॉन्ग लेग फाइन लेग में खेलना चाहते थे, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं। उसके बाद की 1 रन मिलता हुआ, 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ और सिंगल के साथ अब रन संख्या आगे निकलते हुए कुल मिलाकर 51, 51 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब गेंदें शेष होंगी 11। अब 11 गेंदों पर 19 की जरूरत है। स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच चुके कैलाश कांबळे। स्ट्राइकिंग एंड पर हर्षद। राइट मोदी विकेट से सूर्य की अगली गेंद अवे फ्रॉम बॉडी खेलने का प्रयास था। टिप्पा करने के बाद गेंद विकेट से बाहर। अवे फ्रॉम बॉडी खेलना चाहते थे। ये लाइन अच्छी है, कहीं ना कहीं वापसी हो रही है हर्षद। अंडम क्रिकेट भी काफी शानदार तरीके से खेलते हैं। ओरम क्रिकेट में भी इनका बोल बालर है और इस महत्वपूर्ण मैच में काफी शानदार तरीके से कमबैक इनके माध्यम से हो रहा है। ये सूर्य की अगली गेंद करने के लिए फिर से तैयार। बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया। मिड ऑफ को बीट करने के बाद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जाते हुए गेंद वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को उड़ाएंगे तब तक की 2 रन मिलते रहे। महेंद्र बापर थे, उन्होंने काफी शानदार तरीके से गेंद को जरूर रोका था जब तक कि गेंद को थ्रो करना चाहते थे। इस बीच 2 रन चतुराई के साथ 2 रन, काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर 53 यानी कि 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हर्षद की सूर्य की अगली गेंद अड़े बल्ले से जरूर खेला है। लॉन्ग ऑन और काऊ कॉर्नर क्षेत्र में गेंद जाते हुए बापर फील्डर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करे। थोड़ा सा फंबल उन्होंने जरूर किया। गेंद को उठाने में पहले अटेम्प्ट में थोड़े से असफल रहे। सेकंड अटेम्प्ट में गेंद को गैदर किया, उसके बीच में दूसरे रन के लिए निकल चुके थे। 2 रन मिलते हुए अब 2 रन के साथ रन संख्या 55 रन 55 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब जीतने के लिए 15 की जरूरी 8 गेंदे और जीतने के लिए यहाँ से 15 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकिंग गेंद पर फिर से एक बार कैलाश हर्षद गेंदबाजी के मोर्चे पर पहुंच चुके। हम देख रहे हैं प्रहार प्रीमियर लीग 2023 शाम का समय, काफी शानदार माहौल। अभी फ्रॉम बॉडी खेलने का फिर से एक बार प्रयास था। बल्ले का बाहरी किनारा, उसके बाद की गली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन मिलता हुआ। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ और इस सिंगल की मदद से अब तक 56 बन चुके हैं। अब आने वाली 7 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। रिक्वायर रन रेट 12.00 के अवसर से यहाँ 100 रन बनाने होंगे। 7 गेंदे और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज हर्षद और दी विकेट सीसर की अगली गेंद शॉर्ट प्लेन वाली गेंद थी। घुमाकर खेलने का प्रयास जरूर था, गेंद को समझ नहीं पाए कैलाश। उसके बाद की बिंदी के रूप में ये गेंद जाती हुई 5वें ओवर का खेल समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या अब तक 56, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब आने वाली गेंदों का खेल शेष है 6। अब 6 गेंदों पर जीतने के लिए 14 की जरूरत है। 6 गेंदे 14 रन क्या बना पाएंगे, ये भी सवाल है। 70 का टारगेट था। पहले पारी में काफी शानदार बल्लेबाजी हुई थी, उसके बाद की दूसरे पारी में मोमेंटम जरूर बन चुका है। इस मोमेंटम को जारी रखने की जरूरत है, आत्मविश्वास वाली पारी खेलने की जरूरत है। एक तरफ की हम चर्चा करेंगे, राहुल कोकाटे 5 गेंदों पर 14 के ऊपर खेल रहे। दूसरी तरफ कैलाश कांबळे 5 गेंदे फेस किए, 5 के ऊपर खेल रहे। एक अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में बन रही है, लेकिन अब आखिरी 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज अब आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज प्रतीक पाटिल गेंदबाजी के मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। उनके सामने रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर कैलाश कांबळे और स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे राहुल कोकाटे। दोनों के बीच में चर्चा जारी है, लेकिन कम चर्चा कम खर्चा समय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके बाद के और कुछ मैचेस यहाँ पर बाकी है, तो विनती है, आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी जल्दबाजी करे। 6 गेंदे 14 रन 70 रनों का टारगेट था। उसके बाद की अब 6 गेंदों पे 14 रन बने। प्रतीक की पहली गेंद इनसाइड आउट जरूर खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है। बाउंड्री लाइन के ऊपर उन्होंने गेंद को जरूर स्टॉप किया है, लेकिन उसके बाद की अब इस गेंद के ऊपर क्या रहेगी कहानी, सुनते हैं तीसरे अंपायर की जबानी। तीसरे अंपायर को रेफर किया है, लेकिन फिलहाल अंपायर का डिसीजन आउट है। अब तीसरे अंपायर को रेफर किया है, तो चलते तीसरे अंपायर के पास। ये देखिए एक्शन रिप्ले, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास
उसके बाद की काफी समय से गेंद हवा में थी, गेंद को जरूर उन्होंने कैच किया, उसके बाद की पकड़ा पकड़ा पकड़ा, लास्ट मोमेंट में इन्होंने जरूर शानदार तरीके से अपने आप को बैलेंस किया और ये कैच। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अब तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका है और ये बल्लेबाज यहाँ से OUT के लिए निकल चुकेंगे, क्योंकि अब ये काफी शानदार तरीके से फील्डिंग का प्रदर्शन हो चुका है। तो ये चौथा विकेट गिरता था। अब आने वाली 5 गेंदों का खेल शेष है, 14 रनों की जरूरत है। विकेट गिरता हुआ, सुमित संगीत बजता हुआ गॉन। दो गेंदों पर 2 विकेट गिरती हुई, अब कहीं ना कहीं पर खतरे की घंटी बज रही है। अब यहां से वापसी की जरूरत है। शोले पिक्चर में हमने देखा है जिस प्रकार से गब्बर ने कहा था ये भी गया, उसी तरह से बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट जा चुके। अब कहीं ना कहीं भारी संकट में है। आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष और जीतने के लिए यहाँ से 14 रनों की जरूरत है। क्या बना पाएंगे? लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से बड़ा खेल है, तो इस समय वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट हम जरूर देखना चाहेंगे। चला थोडं स्पीडअप करा, ऑनफील्ड ऑफिशियल्स आपल्याला विनंती आहे। जितेंद्र सर आणि त्याचबरोबर विश्वजित सर आपल्याला थोडीशी विनंती, थोडं स्पीडअप करा। 4 गेंदें 14 की जरूरत है। नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके। गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रतीक पाटिल पहली 2 गेंदों पर इन्होंने अपने आप को साबित किया। इस ओवर की तीसरी गेंद आगे डालने का प्रयास था, जड़ में गेंद थी, उड़ाया 18 मंडल में, गेंद सीमा रेखा के बाहर। सौ सोनार की, एक लोहर की, एक तेरी एक मेरी, काफी शानदार छक्का। 6 वाला स्ट्रोक था, गेंद में और बल्ले में सही संपर्क, उसके बाद की 6 रन के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर 62। अब जीतने के लिए 3 गेंदें और 8 रनों की जरूरत है। अभी भी इन्होंने छक्का जड़ा है अक्षय ने, और उसके बाद की वो कहेंगे टाइगर अभी जिंदा है। 3 गेंदें 8 की जरूरत है। क्या वापसी कर पाएंगे? वापसी निश्चित रूप से हो चुके, मोमेंटम शिफ्ट हो चुके, इस ओवर के अगली गेंद करेंगे। अब दबाव है, मानसिक तौर पर दबाव है गेंदबाज प्रतीक के ऊपर। वाइड बॉल का सिग्नल मिस्टर एक्स्ट्रास के रूप में अब रन रहे। इस एक्स्ट्रास के साथ अब रन संख्या 63, 63 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदें 7 की जरूरत है। हाई वोल्टेज ड्रामा बीच मैदान चलता हुआ, यदि यहाँ पर मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन हम जरूर यहाँ से इस 3 गेंदों में 7 की जरूर है। और वो बड़ा स्ट्रोक, और इसी के साथ और एक विकेट गिरता था। बुलेट लेन वाली गेंद थी, के फील्डर मौजूद थे, उन्होंने काफी शानदार तरीके से गेंद को लटका गॉन। जीतने के लिए 7 रनों की जरूरी, 63, लॉस ऑफ 6 विकेट। अब यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत दिल की धड़कनें तेज करने वाला मैच बीच मैदान में जारी है। नए बल्लेबाज बीच मैदान में रुक करते हुए, बल्लेबाज
इस ओवर की अगर चर्चा करेंगे, पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटें, उसके बाद की छक्का आउट, उसके बाद की वाइड गेंद थी, फिर से एक बार विकेट। सुबह की चाय, शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पे लेनी चाहिए। आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरी। चला थोडं स्पीडअप करा। विकेट गेल्यानंतर लवकर मैदानात या मित्रांनो, अजून काही सामने आपल्याला पूर्ण करायचे, त्याची दखल घ्या। 2 गेंदें 7 की जरूरी। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अजीत, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राहुल और गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रदीप। अक्रॉस दी लाइन खेला है, मिल गया मौका, जड़ दिया, शानदार छक्का और इस छक्के के साथ वापसी हो चुकी थी। इसके पहले की मैंने कहा है क्रिकेट अभिषेक से बड़ा खेल है, वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट होगा, एक तेरी एक मेरी। इसके पहले की विकेट जा चुका था, एक्शन रिप्ले में देखिए, आगे डालने का प्रयास था, भरपूर सफल हुए, उसके बाद की गेंद को उड़ाया, 6 रन। काफी शानदार टेम्परामेंट, दर्शनीय स्ट्रोक, इनके पास क्षमता है। अब आखिरी 1 गेंद का खेल शेष है और जीतने के लिए 1 गेंद के ऊपर 1 रन की जरूरत है। बीच मैदान में 1 गेंद और जीतने के लिए 1 रन की। अगर मैच पसंद है तो तालियां होनी चाहिए। प्रहर प्रीमियर लीग 2023 का ये 8वां संस्करण है और पहले दिन में चलता हुआ हाई वोल्टेज मैच 70 रनों का टारगेट था। अब यहाँ पर इस मैच का इक्वेशन है 1 गेंद और 1 रन की जरूरी। अब कहीं ना कहीं पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी जरूर बनाएंगे, फील्डिंग में बदलाव। इसके बाद की स्ट्राइकिंग गेंद पर अजीत, जिनके नाम में जीत है, उन्होंने 1 गेंद का सामना किया, छक्का जरूर लगाया था। आखिरी गेंद, 1 गेंद के ऊपर 1 रन की जरूरी। हल्के हाथों से गेंद को निकाला, स्क्वायर लेग में वहां पर फील्डर मौजूद है, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे और इसी के साथ आखिरी गेंद पर इस मैच को अजीत ने फिनिश किया। और ये देखिए जल्लोष, रत्नदुर्ग टीम यहाँ पर जीती हुई 4 विकेटों से ये जीत अर्जित की है। और यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे जंजीरा हिटर्स को, इस समय की हार मिल चुके हैं, शिकस्त मिलती हुई। अंदर इनिंग सेंसिबल क्रिकेट पिच किया था, 5 गेंदों की 14 के ऊपर नॉट आउट। नीलेश ने 6 गेंदों पर 8 और अजीत ने 2 गेंदों के ऊपर 7 रन बनाए थे। काफी शानदार स्ट्रोक जड़ाया था, छक्का लगाया था, उसके बाद की वापसी हुई थी। प्रतीक पाटिल 1 और 14 रन, 3 विकेट। अजय ने 2 ओवर डाली थी, वहां पर 17 रन खर्च के, 2 विकेट उनके खाते में। योगेश नगले 1 ओवर 13 रन 1 विकेट। हर्षद ने 2 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं है। और इसी के बाद की अगर चर्चा करेंगे, रत्नदुर्ग वॉरियर्स टीम वॉन बाय 4 विकेट्स। तो चलते प्रेजेंटेशन बॉक्स में मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे चीफ गेस्ट, और उसके साथ ही यहाँ पर इस मैच के मैन ऑफ द मैच, इस मैच के मैन ऑफ द मैच अजीत जगताप, जिन्होंने दिलाई है जीत, उनका नाम है अजीत। तो चलते प्रेजेंटेशन बॉक्स में अजीत के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।